भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने भक्तों का कल्याण करें। आज हम विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाते हुए बताया कि पिछले जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र में जन्म लिए थे। वह दासी एक भक्त के घर काम किया करती थी। उस भक्त के घर सदा ऋषि मुनि साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगे रहते थे। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करते थे। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा व भक्ति से नारद मुनि सुना करते थे। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद, इसलिए वे लोग उन्हें नारद कह के पुकारने लगे। एक दिन संयोगवश नारद के माँ को सांप ने डस लिया, जिससे कि वो मर गई। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल भी पता न था। उनके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहकर पुकारा करते थे। कुछ दिनों में उस मकान के मालिक का भी स्वर्गवास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास लगने पर वह किसी के मकान के सामने जाकर खड़े हो जाते तो लोग उन्हें भगा देते थे और गालियाँ देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव के थे। नटखट बच्चे उन्हें पत्थर लेकर फेंकते और उन्हें सताया करते थे। फिर भी नारद मुनि कुछ नहीं कहते थे। इसमें भी उनको आनंद मिलता था। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगे, इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े जंगल में रहकर जानवर भी मजे से जी रहे हैं। ये सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें ऋषि मुनियों की बातें याद हो आईं। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना चाहिए। यूँ निश्चय करके नारद तपस्या शुरू कर दिए। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए, मुझे पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स्य नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीव होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मेरी सदा स्तुति करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस के पुत्र रूप में जन्म लिया और देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवसरों में एक नारद का भी अवसर बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले आ रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुँचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उसको रोकते हुए बोला, भैया, आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन किया करूँगा? मेरी माता ने आपको डांटा है, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हो? आप रुक जाइए। यह कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम को गले से लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरे माताजी ने मुझे जन्म दिया है। मुझे का यह साबित नहीं करना होगा कि मेरी माता महान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब मैं आपके साथ भी चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूँगा। ऐसा कहकर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुख से यह बात सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ, तुम मुझे मत छुओ, तुम्हारी वजह से बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के कारण सर झुकाकर अपने आप को कोसने लगी। मैं पापनी हूँ, मेरे कारण यह सब हुआ है। इतने में राजा उत्पानपाद पहुँचकर बोले, ध्रुव, तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से हुआ है। मेरा राज तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर चले गए थे। नारद मुनि ने सुनीति से कहा, माताजी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो।
नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तानपाद की ओर देखते हुए नारद मुनि बोले, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयं भानु मनु के वंश के लिए बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यूँ समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके सिंहासन की कामना तो नहीं कर रहा है। इस डर से उसके तपने में विघ्न डालने के लिए भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाए, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक समझ लिया है, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पर तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने ध्रुव के पैरों से लिपटकर ध्रुव आनंद के मारे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे हुए स्रोत पाठ साम गान ध्रुव के मुख से निकलने लगे। विष्णु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पूछा, ध्रुव, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोले, हे परम पुरुष, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही आप सदा मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप को सिरोभाग बन ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। कल्पांत के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। विष्णु भगवान ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। ध्रुव को अपने अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण वसास कहा गया है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतीपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज सौंपकर जंगल में तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का भी विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गए। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उन पर हमला करके उनको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु से सुरुचि दुखी हो वहां आ पहुंची और जंगल में दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपने क्षुद्र मायाओं से उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र से के द्वारा मायाओं को विफल कर सबको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयं भानु मनुवंश को यश प्रदान किया। अनेक वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और बद्रीनाथ चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर सेवक एक विमान ले आए। वे भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी चतुर्भुज थे। ध्रुव ने उन दूतों से कहा, मेरी माताजी जो पद प्राप्त नहीं है उनकी मुझे जरूरत नहीं। इस पर विष्णु भगवान ने उन दूतों के आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को भी दिखाया। इसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार होकर ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तश्री मंडल को पार कर ध्रुव पद पर पहुँचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहते हैं। विष्णु का निवास वैकुंठ वहीं पर है। ध्रुव देती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ
वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु भगवान वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से द्युतिमान हो उठे। खूंटे में बंधी गाय की भांति सब श्रीमंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। समस्त ग्रह गणों के पूर्ण शिशु कुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करा करते हैं। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, सोलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल लोक, ये 7 मिलकर 14 लोकों के ऊपर विश्व, शिवराग और ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद्र नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में तप करने वाले ध्रुव ने दिखाया है। ध्रुव की कथा समाप्त कर श्री सूत जी फिर सुनाने लगे। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर का विकास हुआ, इसलिए कछुए के रूप में विष्णु भगवान अवतरित हुए, जो 10 अवतारों में दूसरा अवतार है। देवता व राक्षस क्षीर सागर को मथने के लिए, अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा, अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों को हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत प्राप्त हो जाएगा तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। सारी जिम्मेदारी विष्णु भगवान की मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंदर पर्वत की मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्सी बनाकर उसे लपेटकर समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ। लेकिन मंदरी पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी को सर के छोर की ओर पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझा वे राक्षसों की बात मान ले। तब विष्णु भगवान ने सबसे अंत में वासुकी की पूंछ को छोर को पकड़ा। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का कार्य शुरू हो गया। इस प्रकार विष्णु पुराण का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री नारायण भक्तों।